अब हमारे पास थ्योरम है फर्मास थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट है इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड a डिनोट्स एन इंटीजर सच दैट a और p की जीसीडी कितनी है 1, p प्राइम नंबर है, a कोई भी इंटीजर है और a और p की जीसीडी कितनी है 1, देन हमें प्रूफ करके दिखाना है कि a की पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए 1 mod p को। ठीक है, इसके प्रूफ में हमने कहा, ये हमने रिजल्ट किया था इस थ्योरम से पहले कि वी नो दैट a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an की पावर p इज इक्वल टू a1 की पावर p प्लस a2 की पावर p प्लस a3 की पावर p प्लस an की पावर p प्लस mp, वेयर mp का मतलब था मल्टीपल ऑफ p। अब हमने इसमें क्या किया, a1 a2 a3 a4 an सबकी वैल्यू 1 पुट कर दी, तो ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ पे हो गया 1 की p प्लस 1 की p प्लस 1 की p प्लस mp। 1 कितनी बार ऐड हो रहा था n टाइम्स, तो ये हो गया n की पावर p। यहाँ पे भी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार ऐड हो रहा है n टाइम्स, तो ये हो गया n प्लस mp। ये n इधर आ गया तो ये हो गया n की पावर n माइनस n की पावर p माइनस n इज इक्वल टू mp। इसका मतलब n रेज टू द पावर p माइनस n, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ p, मीन्स p इसको डिवाइड करता है, या ये कह दो कि दिस इज डिविजिबल बाय p। और इस लाइन को कॉन्ग्रुएंस में कैसे लिखते थे कि n की पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू n mod p। n यहाँ पर क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर, n की जगह हम a पुट कर देते क्योंकि क्वेश्चन हमारा a में था, तो यहाँ से हो जाएगा a की पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू a mod p। एक स्टेटमेंट इस फर्मास थ्योरम की ये भी हो सकती है कि अगर p कोई भी प्राइम नंबर हो और a कोई भी इंटीजर हो तो प्रूफ करो a की पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू a mod p। ठीक है, और दूसरी स्टेटमेंट में हम क्या कह देते हैं कि अगर a और p की जीसीडी 1 है, जो कि यहाँ एक्स्ट्रा दे रखा है, मतलब हो सकता है स्टेटमेंट में ये वाली चीज ना आए आपके पास पेपर में और ये प्रूफ करने को कहा जाए, और अगर स्टेटमेंट में ये आ गया तो फिर ये प्रूफ करने को कहा जाएगा। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट यहाँ तक की भी हो सकती है कि प्रूफ दैट a रेज टू द पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू a mod p। अब हमें इसमें क्या गिवन है कि a और p की जीसीडी कितनी है 1, और फिर हमने ये थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कॉन्ग्रुएंस वाले चैप्टर में कि अगर a और p की जीसीडी 1 हो तो यहाँ दोनों साइड a कट जाता है और ये रह गया a की पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये फर्मा थ्योरम थी। अगर पेपर में ये थ्योरम आती है तो आपको इससे ऊपर ये वाला रिजल्ट भी प्रूफ करके दिखाना है, इस रिजल्ट की स्टेटमेंट भी बतानी है और इसका प्रूफ भी बताना है। ठीक है, अब है कि क्या फर्मा थ्योरम का कन्वर्स होल्ड करता है, तो इसका कन्वर्स होल्ड नहीं करता। इट मीन्स हम एक ऐसा p देंगे जो कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं होगा, तो उसके लिए हमने n से डिनोट कर रहे हैं, ये p की बजाय उसको n से लिख रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो हमने n ले लिया 561, और a कोई भी इंटीजर है जिसकी n के साथ जीसीडी 1 आ रही है। n के हमने फैक्टर्स बनाए, वो आए 3 इंटू 11 इंटू 17। अब क्योंकि a की जीसीडी 561 के साथ 1 है, तो डेफिनेटली a की जीसीडी 3 के साथ भी 1 आएगी, 11 के साथ भी 1 आएगी और 17 के साथ भी 1 आएगी, क्योंकि हमने ये रिजल्ट किया था कि अगर a की जीसीडी mn के साथ 1 हो तो इफ एंड ओनली इफ होता था कि a की जीसीडी m के साथ भी 1 आएगी और a की जीसीडी n के साथ भी 1 आएगी। ठीक है, तो a की जीसीडी 3, 11 और 17 सबके साथ 1 आ गई। फिर अब कन्वर्स में हमें ये दे रखा था कि अगर a और p की जीसीडी 1 है तो ये लाइन होल्ड करेगी, तो उस हिसाब से हमने लिख दिया क्योंकि a की जीसीडी 3 के साथ 1 है तो a की पावर 3 माइनस 1, मतलब कि a की पावर 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3, ये आ गया। फिर क्योंकि a की जीसीडी 11 के साथ 1 थी तो p की जगह 11 हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा a की पावर 11 माइनस 1, मतलब कि a की पावर 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 11। और तीसरी बार क्योंकि a की जीसीडी 17 के साथ 1 थी तो ये हो जाएगा a की पावर 17 माइनस 1, मतलब कि a की पावर 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 17। ठीक है, यहाँ हमने दोनों साइड 280 पावर कर दी, यहाँ हमने दोनों साइड 56 पावर कर दी, और यहाँ हमने दोनों साइड 35 पावर कर दी, क्योंकि हम 560 पावर बनाना चाहते थे। तो 2 पावर है 560 बनानी है तो उस हिसाब से कितनी करनी पड़ेगी 280। यहाँ 10 पावर है 560 बनानी है तो कितनी पावर करनी पड़ेगी दोनों साइड 56, और यहाँ 16 पावर है और 560 बनानी है तो दोनों साइड कितनी पावर करनी पड़ेगी 35, ताकि सभी में a की पावर कितनी हो जाए 560। 560 को क्या लिख सकते हैं 561 माइनस 1। ठीक है,
और ये रिजल्ट ये 1 को कॉन्ग्रुएंट था मोड 3 के साथ, ये 1 को कॉन्ग्रुएंट था मोड 11 के साथ, और ये 1 को कॉन्ग्रुएंट था मोड 17 के साथ। तो ये उनकी प्रोडक्ट के साथ भी ये कॉन्ग्रुएंसी का रिजल्ट होल्ड करेगा। a की पावर 560 कॉन्ग्रुएंट था 1 मोड 3 को, a की पावर 560 कॉन्ग्रुएंट था 1 मोड 11 को, और a की पावर 560 कॉन्ग्रुएंट है 1 मोड 17 को। और क्योंकि 3, 11 और 17 की आपस में जीसीडी 1 है, इस वजह से a की पावर 560 कॉन्ग्रुएंट होगा 1 मोड उन तीनों की प्रोडक्ट को, ठीक है। और इनकी प्रोडक्ट आ रही है 561। सो a की पावर 561 माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड दिस। इसको हमने n कहा था 561 को, ठीक है। तो a की पावर n माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड n, लेकिन जो n है वो प्राइम नंबर नहीं है। हमने ये तो शो कर दिया कि अगर a और n की जीसीडी 1 है तो a की पावर n माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट होगा 1 मोड n को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको हम n कह रहे हैं वो पक्का एक प्राइम नंबर है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। सो फर्मास थ्योरम का कन्वर्स ट्रू हो ऐसा नहीं है। और ये इस रिमार्क में बता रखा है कि फर्मा थ्योरम की दूसरी स्टेटमेंट ये हो सकती है, जो कि मैं आपको फर्मा थ्योरम के प्रूफ में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कि फॉर एवरी इंटीजर a वेयर p इज अ प्राइम नंबर a रेज टू द पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू a मोड p, ठीक है। और अगर p और p a को डिवाइड नहीं करता या p और a की जीसीडी 1 है तो फिर ये वाली स्टेटमेंट आ जाती है फर्मा थ्योरम की, ठीक है।